लोगों का स्वागत है। और आज सदगुरु कबीर साहब की वाणी से आपको कुछ विशेष रूप से जानना है कि मोक्ष वास्तव में मोक्ष कैसे मिल सकता है। अर्थात अगर सदगुरु कबीर साहब स्वयं आ जाएं तो भी आपका मोक्ष नहीं हो सकता है। वो चाह लेना कि आपको मोक्ष करवाना है तो आपका मोक्ष नहीं हो सकता है। जानते हो कि क्योंकि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है इस बात को आप नहीं जानते। अगर आप कबीर के भरोसे हैं कि कबीर जी हमको मुक्त कर देंगे, काल से बचा लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है। मोक्ष मार्ग में जब आप आगे बढ़ते हैं तो जरा थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखना। ठीक है। चलो जानते हैं हकीकत क्या है। वाणी नंबर 64 सदगुरु कबीर साहब की वाणी समझाते हैं, अनुवाद बताते हैं। जो बात समझ में ना आए आप फिर से पूछ लेना और वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि मोक्ष के मार्ग में अगर आप आगे चल रहे हैं तो आपको बहुत सूझबूझ रखनी होगी, बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं है कि मोक्ष इस जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद है, इस जीवन का बहुत बड़ा मकसद है। इस मकसद को पूरा आप आराम से कर लेंगे ऐसा मत सोचना, बहुत कठिनाइयां सामने आएंगी। ठीक है, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है। चलो रामायणी नंबर 64 काल पुरुष के जन्म मरणादि संसार बंधन से छूटने का उपदेश इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब करेंगे। काया कंचन जतन कराया, बहुत भांति के मन पलटाया। यानी कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप सही को समझ पाए। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब भी पूरी कोशिश की, हर प्रकार से समझाया, आपको विकारों से मन को हटाने का कई रास्ता दिया। मतलब अनेक प्रकार के शंकाओं का समाधान भी किया। जैसे बहुत सारी चीजें संसार में आप लोगों का मन भटक जाता है कि ऐसे कैसे हो गया। कोई भी चीज बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो आप लोगों को इतिहास के माध्यम से पता चलता है कि फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, तो आपका मन है उधर भटक रहा है। जो आपका जीवन है वो आपका वर्तमान है। भविष्य और भूतकाल में ज्यादा परेशान आपको नहीं होना चाहिए, वर्तमान से ही भविष्य बनता है। ठीक है। तो चलिए, काया कंचन जतन कराया, बहुत भांति के मन पलटाया, इसको समझते हैं। सबसे पहले सतगुरु कहते हैं कि मैंने जिज्ञासुओं, अब आप लोग परमात्मा की तलाश में है तो आप लोग जिज्ञासु हो गए। जिज्ञासुओं के शरीर के भीतर अर्थात काल रूपी खान में चेतन आत्मा रूपी कंचन को जानने के लिए तथा महाचेतन के परिचय के लिए बहुत प्रयत्न कराया। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कराया है पता है? आपके शरीर के अंदर जो कंचन यानी शुद्ध आत्मा होते है, जो फंसी हुई है, उसके कल्याण के लिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत प्रयास किया। ठीक है। अर्थात बहुत प्रकार के उपदेशों द्वारा उनके मन को विषयों की ओर से लौटाकर अर्थात हटाकर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप परिचय के लिए उपाय किया। यानी कि सबसे पहले तो आप समझो, पहले तो सदगुरु कबीर साहब की बात मानो। उनका ज्ञान क्या था? आखिरी पता, आखिरी ज्ञान उनका आत्मा परमात्मा का ज्ञान था। यानी कि जब कोई समझ जाता, पहचान लेता, यानी समझदार होता, जिज्ञासु जो होते थे, तो वो अर्थात जो ज्ञान आखिरी में देते थे वो ज्ञान था आत्मा परमात्मा का स्वरूप। ठीक है। दूसरी लाइन सुनते हैं। जो 100 बार कहा 100 बार कहो समझाई, जो 100 बार कहो समझाई, ताइयो धरो छोर नहीं जाई। ठीक है। अब इसको समझो। मैंने उन लोगों को 100 बार अर्थात सैकड़ों बार समझा कर कहा, तथापि पूर्व जन्मों के भोग विषय के प्रभाव से उन लोगों के मन में धरी हुई वासना उनसे नहीं छोड़ी गई। अर्थात तो भी उनके हृदय में रखी हुई असत्य कामना नहीं निकली और ना निकलती है, एवं उनसे छोड़ी नहीं जाती, और ना वे लोग जन्म मरणादि संसार बंधन से छूट पाते हैं। ठीक है। अर्थात अज्ञानता में आप भटकते रहेंगे तो काल रूपी चक्र से आप नहीं छूट पाएंगे। तीसरी लाइन, जन के कहे जन रही जाई, नौ निधि सिद्ध तीन पाई। ठीक है। संसार के बहुधा लोग जो ब्रह्मांडी योगादि साधन करने वाले योगी पुरुष होते हैं, उनके पास जाते हैं और ओम सोहम आदि के संयुक्त योग साधन करने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अर्थात उक्त योगी जनों के योग साधन मार्ग में
संलग्न रहते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं उन लोगों के बारे में सद्गुरु कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये भी रास्ता गलत है। ठीक है, तो उनको ब्रह्मांड के अंतर्गत नाना प्रकार के अनाहत शब्द और दिव्य निरंजन ज्योति को का दर्शन होता है। ठीक है, उस दिव्य ज्योति में वह स्थिर रह जाते हैं, तो उनको बहुत काल तक स्थित करने से 9 प्रकार की निधि तथा 8 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। योगी जनों की बात चल रही है। वे योगी लोग उन्हीं रिद्धि सिद्धि आदि माइक चमत्कारों में भूल जाते हैं, अर्थात फंस जाते हैं, और उनके अहंकार में आकर किसी को वर देना और किसी को श्राप देना तथा अपने प्रतिष्ठा महत्व में आकर बहुत कुछ अनर्थ कर डालते हैं। इसलिए वह जन्म मरणादि आवागमन के बंधन से नहीं छूट पाते हैं। जो लोग योगी हैं, अगर आप ध्यान करते हैं तो आप योगी हैं। ऐसे ऐसे ध्यानी लोग भी हैं जिनको रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, चमत्कार करने लगते हैं ऐसे साधु महात्मा लोग, तो आपको ये समझना है कि ये बंधन है, ये इससे मोक्ष नहीं होगा। ठीक है, आगे सदा धर्म सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कस्तई रहाई। ठीक है, इसको समझो। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि पिंडी और ब्रह्मांडी यावत जितने भी साधन हैं, उनके द्वारा जन्म मरणादि बंधन से छुटकारा नहीं हो पाता है। अतएव जो जिज्ञासु जन किसी भेदी सदगुरु की शरण में जाकर आत्मा तथा महाचेतन परमात्मा के विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करता है। आपको गुरु से क्या ज्ञान प्राप्त करना है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। ठीक है, वही सर्व बंधनों से छूटकर परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यानी आपका स्वरूप कैसा हो जाता है? परमात्मा के जैसे। अभी आपका स्वरूप क्या है? ये जो देख रहे हो, लेकिन आपका असली स्वरूप वो है जिसे आप नहीं जानते हो, जिसको ढूंढ रहे हो। ध्यान में रखना, जिस दिन उसे ढूंढ लोगे, उसे जान जाओगे, तो परमात्मा के स्वरूप में हो जाओगे। और परमात्मा को काल मार नहीं सकता, काल परमात्मा को पकड़ नहीं सकता, काल परमात्मा को छू नहीं सकता, काल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, और तो छोड़ ही दो। ठीक है, इसलिए जिसके हृदय में सर्वदा काल परमात्मा के ज्ञान भक्ति श्रद्धा प्रेम संयुक्त धर्म निवास करता है, वह जिज्ञासु साधक सदैव काल उच्चार शुद्ध परमात्मा राम के प्राप्ति के लिए साधन अभ्यास रूपी कसौटी पर अपने आप को बराबर कसता रहता है। यानी आपको बहुत सूझबूझ से काम लेनी है अगर मोक्ष के मार्ग में चल रहे हो, क्योंकि माया सबके साथ छल करती है, और माया आपको पूरी कोशिश करेगी गिराने का, लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्योंकि आप इतना होशियार मत समझिए, आपको बचाने वाला केवल ज्ञान होता है, और वो ज्ञान आपको गुरु से मिलता है। परमात्मा भी नहीं बचा सकता, ध्यान में रखना, कबीर भी नहीं बचा सकते। इसमें कबीर इस पंथ के सबसे मुख्य मुखिया माने जाते हैं, लेकिन वो भी आपको बचा नहीं सकते माया से। ठीक है, आप अपने ज्ञान से ही बचेंगे। इस संसार में हर चीज का एक संविधान है, मतलब संविधान से ही सारा जीवन चलता है, सारी दुनिया चलती है। और संविधान को तोड़कर चलोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, वही सर्व बंधनों से रहित होकर विदेह जीवन मुक्त हो जाता है। कौन? जो परमात्मा को पहचान लेता है, परमात्मा में स्थित रहता है, और गलतियां नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि आपको दोषी नहीं बनना है। ठीक है, और समझिए, जोरे कसावे अंतः जाई, सो बाउर आपुई बौराई। ठीक है, हे भाई जिज्ञासु साधक जनों, जो लोग दूसरी जगह अनात्म विषय पदार्थों में अपने आप को कसता है, अर्थात लगाता है, वह पागल स्वयं बहक जाता है। वह पहले तो पागल था ही, और भी अधिक पागल बन जाता है। ठीक है, अब इसकी रामायणी सुनते हैं। वो इसकी साखी। ताते परी काल की फांसी, करहु न आपन सोच, जहां संत तहां संत सिधावे, मिल रहा धूत ही धूत। ठीक, सदगुरु कहते हैं कि इसी से, अर्थात उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा राम से पृथक होने तथा विस्मृत से और शून्य प्रकृति माया मंडल में आने से सब जीवों पर काल पुरुष निरंजन की त्रिगुणात्मक माया रूपी फांसी पड़ गई है। ठीक है, इसलिए हे मानव जीवो, तुम अपना स्वयं विचार करो कि मैं मनुष्य शरीर धारण कर किस लिए आया था और क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं? कोई किसी का झंडा लेके घूम रहा है, कोई किसी का झंडा लेकर घूम रहा है। साधु संतों से संगति करनी चाहिए तो लोग डायरेक्ट लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। कोई किसी के पक्ष में बोल रहा है तो कोई किसी के पक्ष में बोल रहा है, यानी न्याय अन्याय समझ में ही नहीं आ रहा है।
आप क्या कर आए थे, ये सोचो, और कर क्या रहे हो, ये सोचो, बस हो गया। ये सोच लोगे अगर तुमने सही ढंग से, तो हो सकता है कि सही रास्ता मिल जाए। अतः अपना कल्याण कैसे होगा, आपका कल्याण कैसे होगा, इसका विचार करिएगा, ठीक है। अतः संत महात्मा लोग संत महात्माओं के पास जाते हैं, और असंत लोग असंत लोगों के पास जाते हैं, और उनसे मिले जुले रहते हैं। जन्म मरण रूप संसार, दुख में पड़ना ही काल की फांसी है, फांसी में पड़ना माना जाता है। इसलिए जिज्ञासुओं को अपने आत्म कल्याण का विचार करना चाहिए, ठीक है। वाहवाही में मत रहो कि हमारे गुरु के इतने चेले हैं, ज्ञान में महत्व दो। जो परमात्मा है ना, वह आपसे दूर तो कभी हुआ नहीं, लेकिन आप लोग समझते हैं परमात्मा दूर है, आप लोग समझते हैं कि परमात्मा परीक्षा ले रहा है। ये सब आपकी कल्पना है, आपकी सोच है। ऐसा सच में कभी नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा के अंदर विकार नहीं है। जब उसके अंदर विकार नहीं है, तो वो आपकी बात ना सुनेगा ना आपकी बात मानेगा। आपको परमात्मा जैसे बनना है, जन्म मृत्यु से दूर जाना है, नहीं लेना जन्म मृत्यु। जन्म नहीं लोगे तो मृत्यु नहीं होगा। तो अगले जन्म की अगर सोच रखेंगे आप, तो फिर चलो किसी भी रास्ते पर चलो, लेकिन नहीं चाहते हो कि दोबारा आपका जन्म हो, तो आप परमात्मा सत्ता में स्थायी हो जाओगे। आपका स्वरूप परमात्मा जैसे हो जाएगा, अर्थात आपको काल कभी छू भी नहीं पाएगा। इस काल के जाल में आत्मा, अगर शरीर में कोई तकलीफ होती है तो बड़ा दुख होता है ना, तो इसी प्रकार इन सभी दुखों से हटने के लिए जीवन त्यागना होगा, यानी कि ये जीवन कुर्बान करना होगा। इसके लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, किसी को मारना नहीं है, किसी को बुलाना नहीं है, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। गुरु है जो ज्ञान देकर तुम्हें सतमार्ग पकड़ा देता है, और वो सत्य क्या है बतला देता है। जिस दिन उसे तुम जान जाओगे, उस दिन पूजा पाठ मंत्र जप तप या योग साधना दुनिया भर की जो चीजें हैं, ये सब भूल जाओगे, यानी ये समझ जाओगे कि वास्तव में कुछ है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना।